सोचिए, सालों की मेहनत, परदेस में गुज़री हुई ज़िंदगी और फिर अचानक आपका नाम एक सिस्टम में आता है। आपको रोका जाता है, उठाया जाता है और बिना किसी वाज़ेह वजह के आपको मुल्क से निकाल दिया जाता है। ना कोई इल्ज़ाम, ना कोई सफाई का मौका, सिर्फ़ डिटेंशन, ट्रांसफ़र और डिपोर्टेशन। तो यूएई जो कि इतना बड़ा हब बन चुका हुआ था, जिसके बारे में कहा कि यूएई कभी ख़त्म नहीं होगा और कभी इसको कभी ज़वाल नहीं है और ये नहीं है, यहाँ पैसा जमा कराओ, पाकिस्तान तो कल डूब जाएगा, रुपया भी डूब जाएगा, दूसरा भी डूब जाएगा। 45,000 कंपनी जो हैं इन दिनों में वहाँ जाके पाकिस्तानी वहाँ रजिस्टर्ड हुई हैं, इतने लोगों ने वहाँ घर बनाए हैं। कौन-सा ऐसा पाकिस्तान का लीडर है, जर्नैल है, ब्यूरोक्रेट है, जिसके यूएई में घर नहीं है? बाकी वहाँ पे आगे पाकिस्तानी जो होते हैं ना, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर चोरी डकैती यहाँ से वहाँ पे की जा रही होती है, या तो वहाँ पे लोन लेकर भाग जाते हैं पाकिस्तानी। सबसे पहले तो आप वहाँ पे जा रहे हो, आप हलाल रोज़ी कमाओ, वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना करो। आप पाकिस्तान का नाम वहाँ पे बनाने जा रहे हो तो पाकिस्तान को अपने आप को आगे प्रमोट करो। पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है, हम हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, हम ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन आप नहीं समझते यहाँ से जो लोग जाते हैं वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस। अभी ईरान इसराइल जंग है, इसके अंदर वहाँ पे जिस कंट्री में वो रहते हैं, जिस कंट्री से कमा रहे हैं, वहीं की कंट्री को, उसी कंट्री की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब ये आप गलत नहीं समझते? मालूमात होनी चाहिए कि भाई आप जिस मुल्क में काम करो उधर के रूल ये हैं। आप वहाँ पे, आप पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में फिर जो वॉर के बारे में आप वहाँ पे जब रूल है कि आप ये ब्रेक ना करें, फिर आप क्यों कर रहे हो वहाँ पे? जिसका जीएचक्यू के जर्नैलों को डर था, मुत्तहदा अरब अमारात यूएई ने जो है वो सज्जी दिखा के खब्बी मार पाकिस्तान के ऊपर काबिज आर्मी चीफ, सीडीएफ, जो भी आप उनको बोलना चाहे, मुनीरा मिस्त्री भी उनको उर्फे आम में पाकिस्तान की अपनी फौज कहती है। उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात में जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको तकरीबन 2 माह पहले ये कहा, बिठा के कराची बुला के, कि देखो अपना पैसा मुत्तहदा अरब अमारात से, यूएई से निकालो, दुबई से निकालो, क्योंकि ये दुबई डाउन जाने वाला है यहाँ पे। अब इनको कैसे पहले से पता था अच्छे तरीके से, मैं कोलैबोरेट ये बात कर चुका हूं। आसिम मुनीर ने यह मशवरा दिया था, मतलब आसिम मुनीर ने मुत्तहदा अरब अमारात और केएसए की लड़ाई में साइड केएसए की, सऊदी अरब की चूज कर ली थी, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज वेल, क्योंकि डॉलर जो है वो केएसए से ज्यादा आ रहा है और यूएई का इसराइल के साथ भी अलायंस है और इंडिया के साथ भी एक ट्रायंगल अलायंस। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक तफसीली रिपोर्ट शाये की है जिसमें दावा किया गया है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने हजारों पाकिस्तानी मजदूरों, खास तौर पर एक खास मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसके मुताबिक इस कशीदगी की बुनियादी वजह पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार और ईरान के खिलाफ अमाराती मौकफ की मुकम्मल हिमायत ना करना है। हमने देखा कि जब ये दोस्तों, पाकिस्तानियों के जो है पूरे दिन कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने टीवी चैनल पर, अपने सोशल मीडिया पर बैठकर चिल्लाते रहते हैं कि किस तरह से हमारा नाम पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे नाम को लोग बड़ी इज्जत से ले रहे हैं। तो भैया काहे का इज्जत? किस तरह से तुमको भगा रही है यूएई, दुबई, किस तरह से तुमको निकाल रही है, ये कौन सी इज्जत आप कमा रहे हैं? ऐसी कौन सी तरक्की है जिस कारण से पाकिस्तानियों को दुबई बार बार निकाल रहा है? अब आपने देखा होगा कि जब से ईरान और अमेरिका का वार चल रहा है तब से पाकिस्तान बार बार ये चिल्ला रहा है कि हमारी जो है डिप्लोमेसी बहुत ही बढ़िया चल रही है, हम जो है पूरी दुनिया में लोग हमें इज्जत से देख रहे हैं। तो अब इनकी इज्जत आप देखिए कि दुबई ने किस तरह से इनको मार मार के वहां से निकालना शुरू कर दिया है। अब इसके पीछे की कारण जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कारण निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि यूएई इससे पहले भी बार बार जो है पाकिस्तान को समझाता रहा है कि सुधर जाओ, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। ये जो है इन्वेस्टमेंट, ये जो है कमाई, सारा कुछ दुबई से खाना चाह रहे। अच्छा, एक चीज है कि पाकिस्तानियों के अंदर एक बड़ी क्वालिटी है कि वो दोनों हाथों से खाना चाहते हैं। वो दोनों हाथों से, मतलब वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां उनको खाना दिखाओ तो वहां टूट ना पड़े हो। मतलब कि खाने का मतलब डॉलर, अगर उनको कहीं भी डॉलर का सोर्स दिख रहा है तो उस सोर्स पर वो जाते जरूर है। तो ऐसा ही कुछ इस युद्ध के बीच में भी पाकिस्तानियों ने किया है, क्योंकि भाई दुबई से तो उन्होंने वैसे ही इतना पैसा उठा रखा है और इन्हें लगा था कि जो हमने वहां पर बंगला और इन्वेस्टमेंट कर रखा है दुबई के अंदर, तो उससे दुबई को बहुत फर्क पड़ेगा, तो दुबई हमें कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन हुआ इसका विपरीत, जो इन्होंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। दुबई ने तो इनको उठाकर गच्चे में डाल दिया। अब ऐसे में पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि भैया हमको कुछ मत कहो, हमने कुछ नहीं किया है। खासकर जो बेचारे वहाँ की जो आम जनता है वो इन सब चक्करों में फंस जाती है, इनके जर्नैलों और इनके पीएमओ के चक्कर में, क्योंकि ये अपनी कमाई के चक्कर में अपने लोगों को आग के हवाले करते रहते हैं, हमेशा से करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और आपको दिखाते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
ये रिपोर्ट आई तो पाकिस्तान के वजारत दाखिला की तरफ से और वजारत खारजा की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इन खबरों को गुमराहकन, बदनीयती पर मबनी और मन घड़त करार दिया गया और प्रोपेगेंडा भी करार दिया गया। लेकिन रिपोर्ट कुछ और कहती हुई नजर आती है कि अमारात पाकिस्तान से नाराज हुआ क्योंकि इस्लामाबाद ने ईरान के हमलों की इतनी सख्त मुजम्मत नहीं की जितनी अबू ज़ाबी तवक्को कर रहा था, जिसके बाद अमारात ने पाकिस्तानी मजदूरों की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी शुरू कर दी। कई अफराद को अचानक गिरफ्तार किया गया, उन्हें हिरासत में रखा गया और फिर आउट पास के जरिए वापस भेज दिया गया। ये पाकिस्तान का नाम जो है डुबो रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं। ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। और वो जो यूएई वाले कर रहे हैं उनके साथ देखें, जो बेचारा मेहनत कश है वो भी बेचारा पिस रहा है ना। सारी वजह यही है भाई, उसके साथ जो है ना देखें, वो जो मेहनत कश है, जो बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वो भी पिस रहे हैं, उनके साथ साथ उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। वो मेरे अपने 4 जानने वाले तो उनको बेचारों को डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान, दुबई से उनको भगा दिया। उनको बोला कि भाई तुम यहाँ पे जो है ना, वो जबकि वो बेचारे 3-3 साल 4-4 साल से मुकीम थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी कर रहे थे। लेकिन पैसा तो पाकिस्तान के जर्नैलों का, आसिम मुनीर के अपने टब्बर का और पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उसका जो मनी लॉन्ड्रिंग भी अगर होती है तो उसका पहला स्टेप तो दुबई होता है। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर है। लेकिन हमने हाल ही में देखा कि मलिक रियाज के खिलाफ रेड नोटिसेस वगैरह जो भी जारी किए गए 2025 में, आईएसआई ने अपना पूरा टिल का जोर लगाया। आईएसआई का सबसे बड़ा फॉरेन बेस जो है वो यूएई के अंदर है, अबू धाबी और दुबई के अंदर है। उन्होंने टिल का जोर लगाया कि यूएई गवर्नमेंट मान जाए कि मलिक रियाज को वापस लाया जाए, ताकि मलिक रियाज और उनका बेटा अली रियाज साइन अंगूठा करके दें तो बैरियर टाउन पे डीएचए का बाकायदा कब्जा हो जाए। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने शट अप कॉल दे दी या चंडी करा दी आईएसआई के बॉस को, स्टेशन चीफ को, जिसको लाइजन ऑफिसर आईएसआई कहा जाता है। मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट की थी। ये हाल ही के अंदर हुआ है। और ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद आपको पता है मुत्तहिदा अरब अमारात के जो अमीर हैं वो न्यू दिल्ली गए विजिट के ऊपर, कुछ घंटों के लिए उनका विजिट था। लेकिन उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील साइन की, तो यूएई ने डिफेंस डील इंडिया के साथ साइन कर ली वाया व्हाट्सएप के साथ। मैंने इसके ऊपर इंटरव्यू पे डिटेल डिस्कशन की। उन्होंने कहा ये पेपर के ऊपर एग्रीमेंट है, लेकिन ये पेपर से बढ़ के एग्रीमेंट है। अजीजा ने ये बात तो आपकी एक मतलब समझ में आती है। अभी जंग की वजह से यूएई कुछ ना कुछ पाकिस्तान से नाराज है, इसके अंदर रियलिटी है, कोई माने नहीं माने ये हकीकत है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी वहाँ पे जो इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हैं, वहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये बात कही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि यहाँ पे पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और उन्होंने परेशान कर रखा है वहाँ की पुलिस को। तो ये हरकतें भी तो करते हैं ना, जिसकी वजह से दूसरे पाकिस्तानियों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल करते हैं वो। डिसाइड दिस, मैं तो इसके साथ भी कहता हूँ कि वो तो हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि अब वो लाइमलाइट में यूं आ गया ज़्यादा कि वो चूंकि उसकी बात नहीं मानी। देखो बुराई तो क्या इंडियंस नहीं कर रहे होंगे, क्या बंगाली जो है वहाँ नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी मानता हूँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इलिटरेट ज़्यादा लोग चले गए। लेकिन अगर इंडियंस और पाकिस्तानियों के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी ज़्यादा इस चीज़ों के अंदर मुलव्वस हैं। वहाँ से लोन के पैसे भी लेके भाग जाते हैं, बेगिंग वगैरह भी करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हैं। मैंने आपसे यही बोला ना, इसकी बैक पे जो है ना वो जो है इसके पीछे जो है सिलसिला वो है इलिटरेसी का। ये लोग जो है वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, स्किल्स तो आती नहीं है, वरना भीख क्यों मांगेंगे।